तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी बिका या खातमन नबिय्यीन। आप तमाम अहबाब हुज़ूर के ग़ुलाम तशरीफ़ फरमाएँ और वक्त ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। और आते भी वही हैं कि जिनको सरकार बुलाते हैं। और मैं वैसे इस नीयत नाल आया सा कि चले जो भी वजूहात हैं जिस वजह से भी हम देर हुई, मेरा नीयत इरादा ही ऐसी कि आंदर नाल दुआ करा के तो ख़त्म कराइए, लेकिन ये आपके जज्बात हैं कि चले थोड़ा सा वक्त मैं आपका ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो लाओ ज़रा एक बारी नारा जी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब बताओ कितने पर्चे काट जाने के बाद, जेलों में घसीट जाने के बाद, हथकड़ियां लगा देने के बाद, फोर्स शेड्यूल दहशतगर्दी के ठप्पे लगा जाने के बाद एक कहते सर हम लब्बैक का नारा बंद कर देंगे। वरफ़ाना अल्लाह का जिक्र का वादा रब ने अपने हबीब के साथ किया, और तुमने तुम्हारा बाप भी लब्बैक का नारा किसी का प्यो भी नहीं बात कर सकता। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आज हुकूमती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल, कल को जिनको तुमने दहशतगर्द का एक कुर्सी बचाने के लिए हुकूमत कहती है एमकेएम वालों को हम आपके दफ्तर भी खोलते हैं रातों रात, हम आपको अपना अब्बू भी बनाने के लिए तैयार है। और दुए नु कहंदे से ये तो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उसको बना दिया गया वजीर आला। जो शख्स ये कहता था मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, रब ने दिखाया फिर एक नहीं दो नहीं दो 10 नहीं 100 दर के आगे जाके झुका या ना झुका। अभी पहले रोजे में यकम रमजान अभी शुरू नहीं हुआ, हम लोगों के ऊपर क्लैशोकोफों के मुंह खोले गए पहले रोजे की सहरी की वजह। पहली रोजे की सहरी सी लब्बैक के ऊपर इन्होंने किया जुल्म। अभी पहले रोजे का सूरज फूटा नहीं था, सहरी का वक्त था, हुजूर के गुलाम सहरी कर रहे थे। पूरे पाकिस्तान में इन्होंने जनाब फोर्स से ऊपर चढ़ाकर हमारे नौजवानों को शहीद किया, हमें पकड़ा, जुल्म किया, पहाड़ जनाब जाकर जेलों में डाला। 2 दिन के बाद हमने इफ्तारी की। उस वक्त तुम गरूर तकब्बर के साथ बैठे, उस वक्त तुमने जो करना था किया, लेकिन ये रब है, रब ने दिखाया अभी पूरा साल हुआ नहीं तो तुम्हारी हुकूमत जाने को है। और हकीकत बता दो टिल जोरलान इन्होंने जलील और रसवा होना ही होना इंशाअल्लाह। हुकूमत क्या तुम्हारी जी रही सही, इज्जत ऐसी हो भी जाती रही। वजह यही है कि मोहम्मद सफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। इसलिए आप लोगों ने पूरी जुर्रत और पूरी कुव्वत के साथ आका और मौला के चमकते दीन के साथ खड़े होना कुछ भी नहीं है। आज जितना मर्जी जिसने जुल्म किया, बताओ लब्बैक का नारा लगा कि ना लगा। और ऐसा दुनिया में हमें तो नहीं समझ आती, लोग कहते हैं जी इस इलाके में काम क्यों कम है, इधर जागीरदार है, इधर क्यों कम है, इधर बहुत बड़ा थानेदार है, इधर क्यों कम है, इधर बहुत बड़ा बदमाश है, इधर बड़ा सरमायादार है। मैं कहना सारे की मिला लो 2 टके की औकात नहीं है इतनी। अगर किसी इलाके में कोई इतना बदमाश है तो लेके आओ फिर हमारे सामने। बात यह है कि इस पूरी कायनात में ऐसा कोई जाबर, ऐसा कोई जालिम, ऐसा कोई तागूती कुफरिया पंजा किसी के पास आया नहीं, ऐसा किसी का जोरे बाजू है नहीं, ऐसा कोई जागीरदार, ऐसा कोई सरमायादार, ऐसा कोई थानेदार, कोई माई का लाल माँ ने पैदा नहीं किया
जो मोहम्मद अरबी के गुलामों के सीनों से इश्क मुस्तफा की आग को बुझा सके इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। इसलिए असि सारे मालका आले। ये बातें तब होती हैं जब बंदे को पता हो कि असि मालका आले। कुत्ता है ना, कुत्ता तो अगर वो लूसी कुत्ता भी है ना, लुगेड़, अगर उसके गले के अंदर पट्टा, तुसी महंगा पट्टे की बात नहीं हो रही, 100 200 500 वाला नहीं, उसके गले के अंदर इस किस्म की कोई लीड भी तुसी लपेट दो ना इस तरह, तो बंदा वट्टा मारो तो पहले कहता नहीं ये तो मालका हाल है। अब बताओ क्या आखिर किसी के नाम का पट्टा मेरे और आपके गले के अंदर है कि नहीं है? असि लुगे लुगेड़ते है कोई नहीं, असि मालका हाल है। हजूर की गुलामी का, नाम की गुलामी का पट्टा आज भी मेरे और आपके गले के अंदर मौजूद है, और यही हमारा तुरा इम्तियाज है, यही हमारा खास है। एक बंदा सी तुहाडे जरा जोर कास्ते, एक बंदा सी ना चरवाहा, और बकरियां चरांदा हुंदा सी, तो बकरियां चरा चरा के लै गया जंगल के अंदर। और एक दिन क्या हुआ कि और जो निक्की छोटी बकरोटी ऐसी ना, छोटी जी बकरियां होंगी ना, बड़ी शरारती होंगी ने, और जनाब मैं करके छलांगा मार दी ना, रेवट तो लैदा हो गया जड़ तो। मालिक जनाब शाम जो पै गई तो मालिक ने जनाब फिर डांग दे नाल सारे की हांकिया, तो सारे जानवर जितने भी बकरियां ऐसे लै डेरे आके उस बंद कर दी। पिछे जी है सी ना बकरोटी, ओ होगी अजड़ तो लैदा। तो जो बकरी रेवट से अजड़ से लैदा हो जाए वो भेड़िए की खुराक बनती है। अब भेड़िए की नजर थी, भेड़िए ने क्या, वाह जी मेरी तो मौजा हो गई। मालिक चला गया, बकरियां लै गया, पीछे निक्की बकरोटी रह गई निक्किया कन्ना वाली। भेड़िया हो गया हमलावर, बकरी मैं करके नसे अगे, ते भेड़िया जावे पीछे। अगे जांदे जांदे ना अगे आ गई दलदल। तुसी क्या कहंदे हो दलदल ने अपनी जुबान विच? दलदल किचड़ या गारा जो भी, आगे आ गया दलदल। बकरी की टांगे सारी की सारी दलदल के अंदर गई फंस। तो कितनी टांगे होती हैं जी बकरी की? पक्की गल है, फिर सोचो कितनी टंगा होंदियां ने? अच्छा, और डब्बू की कितनी टांगे होती हैं? साढ़े को लाओ असि तुहानू दसीए, साढ़े को जो है ना जेलम उसकी 2 टंगा ने, लेकिन वो डब्बू वो है कि जिसको बड़े बड़े कुत्ते ते लूसी ते डब्बू सारे कह के कहते हैं नहीं तू साढ़े तो वध है, ठीक है, तो साढ़े को है डब्बू उसकी टंगा 2 ने, ठीक है। तो बकरी दी 4 टंगा गई फंस दलदल के अंदर। और भेड़िया पहुंचा, भेड़िया में गया फंस, और अद्धा भेड़िया अंदर अद्धी बकरी अंदर। भेड़िया रोवे ते बकरी हंसे, भेड़िया रोवे, भेड़िया हमलावर हो गया ना, जिस तरह साढ़े उत्ते नहीं पुलिस वाले हमलावर होंगे क्रैक डाउन थे, इसी तरह भेड़िया चला गया। अब मौत के बादल जोन से हैं वो भी मंडला रहे हैं, भेड़िया बिल्कुल शिकारी जोन से है वो पास है, शिकार होने वाली है, लेकिन भेड़िया रोवे बकरी हंसे। भेड़िया ने कहा भाई गल है कि फसा मैं भी हाँ, जालम मैं हाँ, मैं तेन खा जाना, शिकारी भी हाँ, फसा मैं भी हाँ, फसी तू भी है, तो मैं रो रहा तू हस रही है, खैर है। बकरी ने कहा गल है कि मैं साइया वाली। बकरी ने कहा मैं हूं साइयों वाली, मैं मालका वाली, ते तू है लुगड़ लुगेड़। भेड़िया साइया वाला तो नहीं होता ना, भेड़िया होता लुगड़। तो बकरी ने कहा कि बात यह है कि अभी मेरे मालिक ने की होनी है गिनती, उसको पता लग गया होना कि छोटी बकरी निकिया कन्ना वाली वो तो हो गई है कम, तो मालिक अभी के अभी डांग उठा के आ रहा होगा मेरी तलाश में। तलाश करते करते मालिक ने पहुंचना, मैं हूं मालकों वाली, मालकों ने मुझे तो डूबने देना कोई नहीं, लेकिन जाते जाते मालिक तेरी भी कंठ पूरी तरह सेक के जाएंगे। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हमके समझो जी गाल कोई मिसाल, तो हुजूर का दीन तो आना ही आना है। खुदा की कसम हुजूर का दिन हमेशा के लिए गालिब रहने के लिए आया, निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज होना ही होना है। अल्लाह की कसम लब्बैक वालों को मालकों ने आमला के लाल ने डूबना देना कोई नहीं, लेकिन जिसने हम पे पर्चे काटे, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने जेलों में डाला, जिन्होंने सैयदजादियों के मुंह पे थप्पड़ मारे,
चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया, हथकड़ियां लगाई, हामलीन कुरान उलमाए किराम को ऊपर जुल्म किए, हथकड़ियां लगाकर जेलों में डाला। कभी आका व मौला के क़िदा खत्म नबूवत के ऊपर हमले, कभी हजूर के नामुस्से रिसालत के ऊपर हमले, कभी मुमताज कादरी साहब को फांसी, कभी गुस्ताखान रसूल को रहाइयां, और कभी मुहाफ़िज़ नामुस्से रिसालत के सीने गोलियों से छलनी, कभी इनके ऊपर पर्चे। गल यह है कि मालका ने सानू को नहीं डुबन देना। हम तो साल नहीं गुजरा, इस साल के अंदर कई माह हम लोग जेल में भी रहे, हमारे घर भी बंद, और मेरे ऊपर फौज शेड्यूल लगाकर मेरे ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई कि आप अपने घर से जेलम से आप बाहर नहीं निकल सकते, इलाके हदूद थाने से बाहर पुलिस लागी। उन्होंने कहा कि तुसी अपने थाने की हदूद से आप बाहर नहीं निकल सकते, आप पे जबान बंदी भी है, आप पे जनाब वो क्या कहते हैं नजर बंदी भी है, आप इलाका थाना हदूद से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसी बह गया, और खौफ देखो अगले एक हफ्ते के बाद नया नोटिफिकेशन जारी हो गया। उन्होंने कहा जनाब आप जो से हैं आप जेलम के अंदर नहीं आ सकते। एक ऑर्डर ये है कि आप जेलम से कानून की बंदा क्या कानून पाबंदी है, आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, घर से बाहर निकलेंगे तो फलां से इजाजत लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वैसे बात आपस की ये है कि उन्होंने 100 पैरे लगाए, 1000 पाबंदियां लगाई, लेकिन उस दौर में भी हमने तफज़ नामुस्से रिसालत के जलसे ऐसे ही किए। पुलिस वाले नाके ला के खड़े होंगे सन अगे, असं क्या करते सा, ड्राइवर लड़का लैके आ रहा होंगे सी गड्डी पीछे पीछे, उन्होंने नंबर तो नोट होंगे ना, पुलिस वाले वायरलेस तक कॉल चाह रही होंगे, अच्छा जी गड्डी ऑन जनाब जीटी रोड पे पहुंच गई है दुनियापुर, वहां से भी आते आते जौन साहब वो आगे नाके पे पहुंचेगी, आधा घंटा लगेगा। असं पहले गड्डी तो खड़ी करके ना तो मोटरसाइकिल से पै के पहले जलसे ते आ जाते होंगे, तकरीर करके जनाब जितनी देर में पुलिस ने आना, फिर उन्होंने प्यो भी नहीं सानू डक सकता जो असं गल करने वास्ते बह जाए। तो बात यह है कि इन्होंने जो कुछ भी किया, हजूर का दीन इंशाअल्लाह तख्त पर आना ही आना है। आप लोगों ने मेहनत करनी है, तकरीरें पहले भी हुई, आज अभी भी हो रही है, बड़ी लेट, आगे भी होती रहेगी, लेकिन हमारे हज़रत अमीर मुजाहिदीन फरमाते थे कि अब मैदान लगाने का वक्त आ गया, तो फिर मैदान लाने वास्ते तैयारी है ना जी इंशाअल्लाह। मैदान लगाना कैसे है कि अगले दिन एक बार धूं ते निकले। मैदान अब वादा करें कि आपने ऐसी कुव्वत के साथ, आप मोहम्मद अरबी के शेरों ने इतनी जुर्रत के साथ अब की बार मैदान लगाना है कि हमने किसी सूरत में यूद और अलूद के एजेंटों को तख्त पर नहीं आने देना, कुफरिया निजाम एक लम्हे के लिए भी नहीं चलने देना। अब की बार अगर तख्त पर आएगा तो इंशाअल्लाह मोहम्मद अरबी का चमकता दीन आएगा इंशाअल्लाह। बैठे मैं लगवा आखिर इजलाते हैं नारा, जो नारा लगेगा तो फिर हर चीज एक बार हिलेगी भी इंशाअल्लाह। हमारे पता ना उस दिन हमारे अमीर मोहतरम हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब दामद बरकातुहुम मुलालिया कराची के अंदर आप बयान कर रहे, आपने फरमाया कि नारा असी वही लाना है जिसकी वजह से पूरे कुफर के जोन से है ना एक जिगर इस तरह पानी बांध जला जिस दो कंबदे ने, ठीक है, तो वो नारा लगाते हैं आखिर में। अब हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल है, इक़्तिदार का नाजायज इस्तेमाल है। अब जनाब पुलिसों को भेजा जाता है, थानेदारों को भेजा जाता है, और वो आकर नाजायज का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। वक्त के हाकिम की टीसी कर मुल्क पाकिस्तान का कानून भी जनाब पाँव के नीचे रोंद कर हमारे पास आते हैं, आके सानू एक 10 मुल्क पाकिस्तान के कानून के अंदर एक गल लिखी है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र नहीं किया जाएगा। मैं खुद पुलिस में 9 साल इंस्पेक्टर रहा हूं, और जितने हैं ना तो हले भी इस थाने के अंदर या जिले के अंदर, इन सब से ज्यादा मुझे अभी भी कानून हाथ पे इस तरह आता है। खुदा दी कसम पूरे मुल्क पाकिस्तान का कोई आइन उठा लें, पुलिस रूट उठा लें, CRPC उठा लें, ज़ाब्ता फौजदारी उठा लें, ताज़ीरात पाकिस्तान उठा लें, कानून शहादत उठा लें, कोई कानून आप उठा लें, पुलिस एक्ट उठा लें, और जनाब PPW उठा लें, किसी एक के अंदर ये बात नहीं लिखी हुई कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र मुल्क पाकिस्तान में करने से पहले थानेदार से इजाजत ली जाएगी।
ये तो मिसाल इसकी ऐसी है, आपने इजाजत तो नहीं ली ना जी, इजाजत नहीं लेनी। अगर आज ली भी है तो तौबा करो, इजाजत नहीं लेनी। इसकी मिसाल तो ऐसे ही है, अल्लाह अकबर, फिर अजान पढ़न तो पहले भी इजाजत, फिर मौलवी साहब जाओ जी नसो जनाब, और नमाज पढ़न लगी है तो फिर थानेदार तो इजाजत, जिसको आपो हो सकता है वजू भी ना करना आंदा है। अब जनाब इशा की नमाज हमने पढ़ ली, अदा कर जाने के बाद अब किसी बंदे का दिल चाहता है कि मैं कुरान मजीद की तिलावत करूं, एक कहते हैं कि फिर कुरान की तिलावत करन तो पहले फिर थानेदार की इजाजत। अब आप में से एक बंदा कोई खड़ा होता है, वो कहता जी वाह जी वाह, मेरा दिल चाह रहा है मैं मस्जिद के अंदर हजूर की नात शरीफ पढ़ूं। एक कहते हैं नहीं जी नात पढ़न तो पहले फिर इजाजत, फिर डीपीओ के कोल जाओ। अच्छा जी हम एक बंदा कहता चलो बह जाओ, मैं तो हजूर की इज्जत की गल सुनाना, कोई यार की गल सुना मुल्ला, ना लंबे पैंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला, मैं तो सुनादा कोई दीन की बात, हजूर की इश्क मुस्तफ़ा की बात, हजूर की इज्जत की बात, अकीदा खत्म नबूवत की गल, मैं तो सुनान लगा। हुकूमत कहती है नहीं जी पहले जाके डीसीओ तो इजाजत लैके आओ। दसो भी हम हजूर का जिक्र करन तो पहले डीसीओ तो इजाजत चाहिए है, इसलिए हमें किसी की कोई इजाजत की जरूरत कोई नहीं। जिस हस्ती के नाम का कलमा पड़ा, जब हमारा जी चाहेगा, चाहे मस्जिद है चाहे मोहल्ला है, चाहे रोड है चाहे दुनियापुर का वो मेन जीटी रोड है या कोई चौक है, जहां हमारा दिल चाहेगा वहां तफज़न हम उससे रसालत रैली भी निकालेंगे, वहां ताजदार खत्म नबूवत के जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे, और जिस मस्जिद में जिस जगह हमारा जी चाहेगा महफिल मिलाद के जलसे सजाकर लब्बैक 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 के नारे भी लगाएंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। असि पहले भी ना कि समझाया सी के सारे मौलवी जो है ना वो एक से नहीं होते, हमें बस बात समेटने की तरफ आ गया, तुसी ज्यादा थकते नहीं गए, थोड़े तो थके हो गए, जहरी गल इंसान हो फिर ठीक है जी। सारे मौलवी एक जे नहीं, ठीक है जी, सारों को एक लाठी के साथ जानवरों को नहीं हाका जा सकता, इसी तरह सारे मौलवी एक तरह नहीं होते। मौलवी वो भी था जिसने ईमान का सौदा किया, बादशाह अकबर के आगे कुर्सी लेने के लिए दीन का सौदा किया, बादशाह अकबर के पांव में आके वो गिर गया। लेकिन मौलवी वो भी था जिसको दुनिया मुजद्दद अल अफसानी के नाम से जानती है। हमारे वो बाबे तन तनहा अकेले, बादशाह अकबर का भी गुरूर खाक में मिलाया, जहांगीर का भी गुरूर खाक में मिलाया, एक नहीं दो नहीं, दुनिया के बड़े बड़े पहलवान, खुदा की कसम 40 पहलवान मुजद्दद अल अफसानी की दाढ़ी के साथ सर के साथ लटक गए, लेकिन खुदा की कसम मुजद्दद पाक की गर्दन इधर से इधर तक भी ना झुका सके। हम उन मौलवियों के मानने वाले, इसलिए हम कहते हैं कि हम हैं मुजद्ददी, असि मुजद्ददी हैं, हमारे पास हमारे शजरे मौजूद, तुहाडे ते ना प्यो दा पता ना दादे दा पता। और जो दूसरा कराची से चला इस्लामाबाद तक, ना ही ना शी, ना मुजक्कर ना मोनस, जिरे होन बैठे ना मां ना प्यो, फिर कहते रहे यूथ हमारे साथ माना, जिन्हां दी नचन वाली और यूथ तुहाडे नाल, जिन्हां दी मावां ने दित्ती लोड़ी सदके या रसूलुल्लाह की, वो यूथ लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आगे इनका पाला पड़ा, इन्हां दा आज तक वाही उन्हां मौलवियों दे नाल पे है जो एक कुर्सी के लिए जिन्होंने ईमान बेच दिया। अगला दुए किस्म का मौलवी इन्होंने वो देखा जिसने 5 लाख 2 लाख 3 लाख की हुकूमती ग्रांट पैसे आए, उसके ऊपर उसने अपना अकीदा ही बेच दिया। तीसरा मौलवी इन्होंने वो देखा जो मस्जिद औकाफ की कुर्सी लेने के लिए 14वें-16वें स्केल की नौकरी लेने के लिए उसने पूरी जिंदगी हुकूमती और जो आला जो हाकिम ज़माना है उनकी पूरी जिंदगी उसने ही मदासराई की, उन्होंने तारीफ करता रहा, कभी निज़ाम मुस्तफ़ा की बात ही ना की। ये इन्होंने वो मौलवी देखे जो चाय की प्याली के ऊपर जो बिक गए,
लेकिन अब की बार इनका पाला उन मौलवियों के साथ है जो इमाम हुसैन के खादिम हुसैन के नौकर है। अब की बार इनका पाला उन मौलवियों के साथ है जो यजीदी के हाथ पे बैत नहीं करते, बल्कि अपने दूध पीते बच्चे कटवा के भी मैदान करबला में सुरखरू हो जाते हैं। हुसैनी फिक्र वाले मौलवी अब मैदान में आ चुके हैं। हम कौन से मौलवी तहरीक लब्बैक के कारकुनान वो हैं कि खुदा की कसम जिस दौर में आखिर मौरिख ये तारीख तो लिखेगा ना कि जिस दौर में गटर के ढक्कनों के ऊपर ईमान के सौदे हो रहे थे, जिस दौर में 1,000 रुपए के नोट के ऊपर लोग मुमताज कादरी के कातिल जमात के साथ हमायत का ऐलान कर रहे थे, और जिस दौर में पर्चे के धमकी के ऊपर लोग मुनकरीन खत्म नबूवत की हमायत का ऐलान कर रहे थे, उस दौर में एक जमात थी जिसका नाम था तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह। 10वीं मरकजी कायद से लेकर 10 साल का कारकुन भी खुदा की कसम तहरीक लब्बैक का कोई ना खरीद सका। हमारे अमीर साहब के पास गड्डियां भर भर के लेके गए, पैसे दी। इन्होंने क्या जनाब MNA की कुर्सी आपको देते हैं। वजीराबाद में MPA का इलेक्शन हो रहा था। इन्होंने क्या जनाब वजीराबाद MPA का इलेक्शन हो रहा, हम आपको जताते हैं MPA की कुर्सी। अच्छा आगे उन्होंने कहा जनाब डस्का के अंदर MNA का ज़िमनी इलेक्शन हो रहा, वो भी MNA मर गया। MNA की कुर्सी, सेनेटर की कुर्सी, मजहबी अमूर की वजारत और रोयत हलाल कमेटी की चेयरमैनी, इसके अलावा पैसे भी कई 100,000 कनाल जो ज़मीन आपको चाहिए मरकज बनाने के लिए वो भी, इसके अलावा पूरी दुनिया पूरे पाकिस्तान में मदरसों मसाजिद के जाल बिठाए ज़मीनें वो भी, गाड़ियां भर के पैसे की लेके आए ये भी, और ये सब कुछ होगा राज में। लेकिन हमारे अमीर मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने फरमाया मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। क्यों? क्योंकि हम हैं बरेलवी, मुजद्दिदी भी हैं तो बरेलवी भी हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी के मानने वाले। ये कौन सी हस्ती हैं? पूरी जिंदगी हम इन बाबों के मानने वाले, पूरी जिंदगी आला हजरत ने 1.5 मरले के मकान में गुजारी। कितना जी? 1.5 मरले का मकान। आपकी किताबें भी मुश्किल नाल अंदर आंदियां सन, लेकिन अमीर मुजाहिदीन फरमाते सन कि आला हजरत से रब ने जो 1.5 मरले के मकान के अंदर बिठा कर काम लिया, बड़े बड़े जागीरदारों सरमायादारों से ना लिया। और आज हम कहते हैं कि रब ने अमीर मुजाहिदीन को जो व्हील चेयर पर बिठा कर काम लिया वो भी बड़े बड़े लोगों से नहीं काम लिया। ये तो रब है ना जिसका इंतखाब फरमा ले। अब अंग्रेजा ने कहा जी मौलवी ही तो है, जैसे आज भी पता है एंकर ते लिबरल ते टीवी ते बहन वाले तो ऊपर अवानों में बैठने वाले बड़े बड़े हक में जमाना, वो कहते ने मौलवी ही तो है। उस वक्त का जब हम बैठे थे ना फैजाबाद की सरजमीन पर हजूर की अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए, उस वक्त वजीर दाखिला था एहसन इकबाल, उसने बयान दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑपरेशन से 1 दिन पहले। उसने कहा जनाब हम ऑपरेशन करने जा रहे, 30 मिनट के अंदर अंदर पूरा फैजाबाद खाली कराएंगे। एंकर ने पूछा वो बंदे कौन है आपके ख्याल में, वो कौन है जो फैजाबाद